हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। इसकी एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइंस जैसे कि एल और एम इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एंड हैव ए पॉइंट इन कॉमन, और जब वे एक दूसरे को काटती हैं तो एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ट्रांसवर्सल, व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि एक लाइन, जैसे यहाँ पे पी ट्रांसवर्सल है, ये क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, एल और एम को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है तो एंगल्स बनते हैं। तो अलग अलग तरह के एंगल्स बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल्स को नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वे होते हैं जो दो लाइंस के बीच के एंगल्स होते हैं। जो लाइन एल है और लाइन एम है, इसके बीच में जो एंगल्स आते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये जो चारों एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइंस के बाहर वाले एंगल्स होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एल लाइन से बाहर कौन सा है? एंगल 1 और 2, और लाइन एम से बाहर कौन सा है? एंगल 7 और 8। तो ये हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड में होते हैं, तो हमें याद रखना है। सेकंड, उनकी पोजीशन भी सेम होती है। जैसे यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 5 है, ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड है और पोजीशन भी सेम है, ट्रांसवर्सल के ऊपर वाली साइड है। एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6 ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के भी एंगल ऊपर है, तो सेम साइड है और सेम पोजीशन है। तो एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, तो ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके अंदर 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 3 और एंगल 7, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे है एंगल 3, और एंगल 7 भी ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे है। तो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के और पोजीशन भी सेम ही है। तो एंगल 3 एंड 7, एंगल 4 एंड 8, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स करेंगे। मैंने फिगर सेपरेट बनाई है। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? फर्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग है यहाँ पे एल और एम जो लाइन है इनके बीच के ही एंगल होंगे। अल्टरनेट, एक ट्रांसवर्सल साइड के लेफ्ट साइड होगा और एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा। तो यहाँ पे हमारे इंटीरियर एंगल्स है 3, 4, 5, 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हो जाएंगे? एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5, एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हमारे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा एंगल 8, और एंगल 2 का एक्सटीरियर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, एंगल 7। तो एंगल 1 एंड 8
एंगल 2 and 7, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो याद रखना है कि लाइंस के बाहर होंगे और ट्रांसवर्सल साइड के एक एंगल एक साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हमें इंटीरियर एंगल्स लेने हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एंगल 3 और 5 ये सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के, और एंगल 4 and 6 ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हमारी जो ये फिगर थी इसके अंदर जो लाइंस है हमारी एल और एम यहाँ पे पैरेलल नहीं है। इस केस में हमने क्या करना है, लाइन एल और एम को पैरेलल लेना है। तो एंगल्स की पोजीशन तो सेम रहेगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, पोजीशन तो सेम रहेगी। तो डिफरेंस क्या आएगा? इफ़ टू पैरेलल लाइंस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस कौन सी हमारी एल और एम है, और ट्रांसवर्सल का क्या नाम रखा है हमने? पी रखा है। इफ़ टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी, तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अल्टरनेट exterior angles are also equal. Interior angles on the same side of transversal are supplementary, that is their sum will be 180 degree. तो अब हम फिगर को देख के यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 and 5 आर इक्वल, एंगल 2 is equal to एंगल 6, एंगल 3 is equal to एंगल 7, एंगल 4 is equal to एंगल 8। सेकेंडली हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल 3 is equal to एंगल 6, एंगल 4 is equal to एंगल 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल 1 is equal to एंगल 8, एंगल 2 is equal to एंगल 7। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एल और एम के बीच वाले। तो 3 + 5 एंड एंगल 4 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एफ शेप स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आपको इजी मेथड चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने का और अल्टरनेट एंगल्स को याद रखने का, तो ये बहुत ही इजी मेथड है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं उसके जो एफ शेप बनती है, तो यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, पी एक ट्रांसवर्सल है, और ये एफ़ की शेप बन रही है यहाँ पे, और एफ़ की ये जो 2 नोचेस हैं यहाँ पे एंगल्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एफ़ यहाँ पे सीधा भी हो सकता है, इस तरह से उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट है जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स। तो जेड की शेप इस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे ये कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इस तरह से शेप बनती है, और ये शेप इस तरह से भी बन सकती है। तो अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है इन एंगल्स को, तो आप ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 इसको आप इजीली कर पाएंगे।
तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2. स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर ए और बी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको दो ट्रांसवर्सल काट रही हैं. तो ए और बी पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5. तो ये यहाँ पे क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल है. नेक्स्ट है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये. लाइन ए और बी के बीच में तो इंटीरियर है, एक लाइन के ट्रांसवर्सल के एक साइड है, एक ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, तो ये होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी. Angle 4 and angle 5, these are the interior angles on the same side of transversal and their sum is supplementary. So line A is parallel to line B. If A parallel B, then एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तो अब यहाँ पे हमें रीज़न क्या देना है, हेयर टू पैरेलल लाइंस ए एंड बी आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो इसका रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वे इक्वल दिए हुए हैं. सो लाइंस ए एंड बी आर पैरेलल. थर्ड, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हैं, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंगल 4 एंड 5 आर सप्लीमेंट्री. उनका सम कितना है, 180 डिग्री का है. तो जो लाइंस हैं ए और बी आपस में पैरेलल होंगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इन द एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है, इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हमें 4 टाइप के एंगल्स इस फिगर के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं. तो ये हमारी फिगर है. सबसे पहले हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है और इसके सेम साइड जो एंगल्स होते हैं और उनकी पोजीशन भी सेम होती है. एंगल 4 एंड एंगल 8 ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है दोनों और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हैं और जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर वाली पोजीशन पे हैं. एंगल 1 और एंगल 5 हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो ये हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 5. दोनों लाइंस के जो लाइन दी हुई है, पैरेलल लाइंस दी हुई है हमें, इनके ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में. एंगल 3 एंड एंगल 6, ये एंगल 3 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं और पैरेलल लाइंस के नीचे वाली पोजीशन है. सिमिलरली हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6. नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे हमारे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8. इंटीरियर एंगल्स लेने हैं हमने लाइन ए और लाइन बी के बीच वाले एंगल्स लेने हैं. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. हमें अब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले हमने एंगल्स लेने हैं. तो एंगल 3 और एंगल 8, ये सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 5. नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं,
अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने के एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 6। तो ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पे जो लाइंस हैं P और Q ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल शो कर रखी हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। हमें इसमें एंगल्स को निकालना है। एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री EABCDEF। हमने यहाँ पे 6 एंगल्स को निकालना है। तो ये हमारी फिगर दी हुई है, इसके अंदर P और Q यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको हमने T से डिनोट किया है। एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री। 125 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल D, जो 125 डिग्री है, और ये जो एंगल D है आप देख सकते हैं F की शेप बनती है इसके अंदर, एंगल D में और 125 डिग्री में। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई। जब P और Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज P पैरेलल Q। हमें दिया हुआ है कि लाइन P और Q पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 125 और एंगल D कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल D कितना हो जाएगा 125 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल D और एंगल B वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल D है और ये एंगल B है, तो ये भी 125 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 125 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारे 3 एंगल, हमारे D निकल गया एंगल और B निकल गया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम निकालेंगे एंगल F। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। P और Q पैरेलल दिए हुए हैं, तो जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ आएगा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल F प्लस एंगल D, एंगल F और एंगल D इंटीरियर एंगल्स हैं, एक साइड हैं ट्रांसवर्सल के, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल F और एंगल D, एंगल F प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D कितना है 125, तो एंगल F कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 125 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है। अब एंगल F और एंगल E वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल E कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट करेंगे हम एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और सेम पोजीशन है, लाइन P के ऊपर है और ये भी लाइन Q के ऊपर है। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये। मैंने अलग अलग पोजीशन शो की है हर एक एंगल की, एंगल E और एंगल A, यहाँ पे F बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल, हमारा C बचता है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल A और एंगल C वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एंगल A हमारा अगर 55 डिग्री का है तो एंगल C भी हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये एंगल 125 डिग्री का है और एंगल D ये भी 125 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और P और Q पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट
एंगल डी 125 डिग्री का, तो एंगल बी भी 125 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब लाइन पैरेलल दे रखी है पी और क्यू, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल डी 125 डिग्री का और एंगल बी भी 125 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल एफ और एंगल डी दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। अगर ये हमारा 125 का है तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55 का। अब एंगल ई और एफ वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का है। अब एंगल ई और ए ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एफ शेप बनती है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 55 डिग्री का एंगल ई और एंगल ए। अब बच गया हमारा एंगल सी। जब ये 55 डिग्री का है तो एंगल सी भी 55 डिग्री का होगा। रीज़न लिखेंगे, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई, एंगल एफ ऑल आर 55 डिग्री ईच। एंगल डी और एंगल बी ये 125 डिग्री के आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम। फिगर से भी शो हो रहा है और गिवन भी हमें कि लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल दे रखे हैं हमें 110 डिग्री और एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। मान लेते हैं हम इस फिगर के अंदर ये वाला जो एंगल है ये y है, तो एंगल 110 और y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल y कितना हो जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स, L और M के बीच में है ये एंगल्स, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। y हमारा 110 है, x की वैल्यू हमने निकालनी है और दोनों का टोटल 180 है, तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल x कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सेकंड फिगर दी हुई है, यहाँ पे हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है और ये लाइन L है और M है, ये पैरेलल है। यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ये सिर्फ यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर रखा है इसने, कन्फ्यूज़न डालने के लिए ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का। यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो दो लाइन हैं L और M पैरेलल हैं और यहाँ पे ये A और B यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल शो की हुई हैं। ठीक है, तो A यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 100 डिग्री का है और x है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि लाइंस L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एंगल x कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। फिगर के अंदर हमें क्या दिखा रखा है, जो दो एंगल्स हैं उनकी आर्म्स पैरेलल है। जो ये एंगल बना हुआ है B और एंगल E बना हुआ है, इनकी जो आर्म्स है पैरेलल शो कर रखी हैं। एंगल दिया हुआ है एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है एंगल B 70 डिग्री का है। हमें निकालना है एंगल DGC और DEF। सबसे पहले हमने निकालना है एंगल DGC, हमने ये एंगल निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल DE, BC पैरेलल EF, BC पैरेलल EF।
आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, आर्म्स दे रखी हैं 70 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है DGC, ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि F की शेप बन रही है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे F की शेप बन रही है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल DGC कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। सेकेंडली हमने निकालना है एंगल DGC, सेकेंडली हमारा एंगल है DEF, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, DEF। अब हम इसके लिए फिगर दूसरी बनाएंगे। अब हम यहाँ तक की फिगर बनाएंगे DGCEF, DGC और EF। हम इस साइड की फिगर नहीं बनाएंगे। हमने क्या करना है, अब इन लाइंस को एक्सटेंड करना है। जब हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन आएगी C और F पैरेलल लाइंस हैं, और D लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे DGC और DGC और GEF ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल इसके सेम साइड है और पोजीशन भी सेम है, C के ऊपर है और ये लाइन F के ऊपर है। तो ये भी हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके करेंगे और बताएंगे कि ये जो लाइन दी हुई है L और M ये पैरेलल है या नहीं है। फर्स्ट फिगर देखेंगे, लाइन L और M हमें पैरेलल बतानी है, N एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो एंगल्स के बेस पे ही हमने डिसाइड करना है कि लाइन L इज़ पैरेलल टू M और नॉट। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं 126 डिग्री और 44 डिग्री। हम इनका सम करेंगे, कितना आता है? 170 डिग्री। अगर ये सम 180 डिग्री होता तो क्या होता है? L पैरेलल होती M की, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स का सम है वो 170 डिग्री है, तो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सेकंड है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री का, और सपोज़ करते हैं ये वाला जो एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसका, ये हमारा x है। तो 75 डिग्री इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो एंगल x है, ये भी हमारा 75 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम x हमारा 75 आ गया और ये भी 75 है, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम इनका सम निकाल लेंगे, ये आएगा 150 डिग्री। तो L इज़ नॉट पैरेलल टू M। अगर ये सम होता 180 डिग्री तो हम क्या कहते हैं कि L लाइन है वे पैरेलल है M की। थर्ड केस है हमारा, यहाँ पे L और M लाइंस हैं और N एक ट्रांसवर्सल है। एंगल दिया हुआ है 57 डिग्री का। इसके जो सामने है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम x मान लेते हैं। x भी हमारा 57 डिग्री का हो जाएगा। एंगल x प्लस 123 डिग्री, इसको हम ऐड कर लेंगे, यह आएगा हमारा 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? लाइन L इज़ पैरेलल टू M। जो 57 डिग्री है और 123 डिग्री है, ये क्या है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसलिए लाइन L इज़ पैरेलल टू M। फोर्थ पार्ट है इसका, ये फिगर दे रखी है, लाइन L है, M है और यहाँ पे N एक ट्रांसवर्सल है। 72 डिग्री के सामने जो एंगल है x, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x भी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। अब 98 डिग्री और ये जो x है जिसकी वैल्यू आई है 72 डिग्री, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों का सम आता है 170 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? L इज़ नॉट पैरेलल टू M। If interior angles on the same side of transversal are supplementary, then L parallel M, otherwise not।
अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो हम क्या कहेंगे, लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। अब हम चैप्टर की समरी करेंगे क्योंकि इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, इट्स इनिशियल पॉइंट। रे का एक ही पॉइंट होता है जहाँ से ये शुरू होती है, उसके बाद ये एंडलेसली मूव करती है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स ऑन द आइदर साइड, और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एन एंगल इज़ फाउंड व्हेन 2 लाइन्स मीट। जब 2 लाइन्स मिलती हैं तो एंगल बनता है। पेयर ऑफ एंगल्स, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और 2 एडजेसेंट एंगल्स के अंदर क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, बट नो कॉमन इंटीरियर। उनका कोई भी कॉमन इंटीरियर नहीं होता। लीनियर पेयर के अंदर जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट होते हैं और सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री का होता है। व्हेन 2 लाइन्स L एंड M मीट वी से दे इंटरसेक्ट। जब 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन लाइन ड्रॉन ऑन ए शीट ऑफ पेपर डू नॉट मीट। जब हम 2 लाइन खींचते हैं कागज़ के ऊपर, अगर वे आपस में कहीं भी नहीं मिलती, कितना भी आगे बढ़ाओ उनको, तो हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट लुकिंग लाइक द लेटर X, जैसे X में 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वी हैव 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो हमें 2 पेयर मिलते हैं अपोजिट एंगल्स के जो आमने सामने होते हैं, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं और वे आपस में इक्वल होते हैं। ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो 2 या 2 से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है। ए ट्रांसवर्सल गिव्स राइज टू सेवरल टाइप ऑफ एंगल्स। जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को काटती है तो कई तरह के एंगल्स मिलते हैं। इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे 3, 4, 5, 6। एक्सटीरियर एंगल्स 1, 2, 7, 8। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1, 5, एंगल 2, एंगल 1, 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4, एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का हो जाएगा 8 और 2 का हो जाएगा 7। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर 3 और 5, 4 और 6। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ पे जो 2 लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं है। ट्रांसवर्सल यहाँ पे सिंपल लाइंस को काटती है, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को काटती है तो क्या होगा, वी हैव इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। तो हमारे पास अलग तरह का रिलेशनशिप आता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल आते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जो लाइंस हैं हमारी पैरेलल शो की हुई हैं, तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल। थर्ड पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो 3 + 5 180 डिग्री, एंगल 4 + एंगल 6 180 डिग्री। तो अगर हमें ये पोजीशंस दी हुई हैं एंगल्स की, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका अलग चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 6, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।